अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डायोड को। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन को, तो उसमें हमने ये लर्न किया था कि पीएन जंक्शन जो होता है वही बेसिकली एक डायोड होती है, यानी कि एक डायोड जो है वो एक पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल होती है। तो डायोड जो होती है ये उसकी अलामत है, ये पीएन जंक्शन है। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल का ये जो पीएन जंक्शन होता है इसी को हम डायोड कहते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल का बना हुआ ये जो पीएन जंक्शन होता है इसी को हम डायोड कहते हैं। ये पीएन जंक्शन है, ये उस डायोड की अलामत है। तो डायोड जो है इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, पी टाइप वाला जो हिस्सा होता है उसको एनोड कहते हैं, और एन टाइप वाला हिस्सा जो होता है उसको कैथोड कहते हैं। जो एनोड होता है वो तीर का निशान जो है ये एनोड को जाहिर कर रहा है। ये जो तीर का निशान है ये होल्स के बहाव को शो करता है, यानी कि ये रवायती करंट के फ़्लो को शो करता है। तो ये जो डायोड है, डाई का मतलब होता है दो, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। तो चूंकि इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, इसलिए भी इसको डायोड कहते हैं। तो डायोड जो है ये दो टर्मिनल वाली डिवाइस है जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल होती है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि दो टर्मिनल पर मुश्तमिल ऐसी डिवाइस जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के बने हुए पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल होती है उसे हम डायोड कहते हैं। तो डायोड के या पीएन जंक्शन के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है पहले कि पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं और पीएन जंक्शन क्या होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो डायोड होती है इसको सर्किट में जब लगाया जाता है फॉरवर्ड बाइस में या रिवर्स बाइस में, तो इसके वोल्टेज करंट का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है, यानी कि वोल्टेज के चेंज होने से इसकी करंट पे क्या असर पड़ता है। अज़ीज़ तलबा, पीएन जंक्शन को या पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को थोड़ा सा हम शॉर्टली इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें वो आसानी से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पी टाइप मटेरियल होता है इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका मतलब पी टाइप हिस्से में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं जो ज़्यादा तादाद में हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, कम तादाद में हैं। इसी तरह जो एन टाइप मटेरियल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं, जबकि होल जो है ये पॉजिटिव चार्ज ये माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ कम तादाद में होता है। तो डायोड के अंदर हमेशा जो करंट है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ़्लो करती है। और इसके बाद हमने मज़ीद डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तब बैरूनी सर्किट में करंट फ़्लो करती है, जब इसको रिवर्स बाइस किया जाता है तो करंट फ़्लो नहीं करती। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है इसकी वोल्टेज करंट की खसूसियात को डिस्कस करने के लिए या उसको डिस्कस करने से पहले। तो अज़ीज़ तलबा, डायोड जो है हम डिस्कस करते हैं इस कर्व के ज़रिए, इसको वी आई कर्व, यानी कि वो ये कर्व ऐसी कर्व है जो कि वोल्टेज और करंट के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है कि जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तब वोल्टेज करंट का क्या आपस में ताल्लुक़ बनता है, जब डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तब वोल्टेज और करंट का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है। तो अज़ीज़ तलबा, इस कर्व को अगर हम देखें तो अगर हम इस पीएन जंक्शन या डायोड को फॉरवर्ड बाइस जोड़ें, यानी कि इसके पी को एनोड को सप्लाई के मुस्बत टर्मिनल से और कैथोड को सप्लाई के मनफी टर्मिनल से, तो ये है डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब डायोड को जोड़ दिया जाता है उसके एनोड को सप्लाई के मनफी टर्मिनल से और कैथोड को सप्लाई के मुस्बत टर्मिनल से, तो ये डायोड या पीएन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। अच्छा तलबा, हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया है कि जब पीएन जंक्शन बनाया जाता है तो उसमें डिप्लेशन लेयर की वजह से जंक्शन के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिससे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जिसकी वजह से कैरियर्स का फ़्लो जो है वो रुक जाता है। तो जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, यानी कि इसके एनोड को सप्लाई के मुस्बत से कैथोड को सप्लाई के मनफी से जोड़ते हैं और वोल्टेज को सिफर से बढ़ाया जाता है, तो शुरू में क्या होता है कि करंट का फ़्लो नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो अप्लाइड वोल्टेजेस की मुखालफत करता है। जो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर वोल्टेजेस होते हैं वो अप्लाइड वोल्टेजेस की मुखालफत करते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे फिर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जर्मेनियम की सूरत में 0.3 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, जर्मेनियम की सूरत में 0.3 और सिलिकॉन की सूरत में 0.7 वोल्ट तक पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेजेस होते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये जो पीएन जंक्शन है ये जर्मेनियम क्रिस्टल का बना हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, सिफर से जैसे ही वोल्टेज जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो शुरू में तो करंट नहीं बढ़ता, जो बैरियर के वोल्टेजेस हैं वो अप्लाइड वोल्टेज की मुखालफत करते हैं, लेकिन जैसे ही वोल्टेजेस 0.3 से बढ़ते हैं, 0.3 से बढ़ते हैं, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेजेस 0.3 से बढ़ते हैं, जंक्शन मुकम्मल तौर पे फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेजेस बढ़ाते जाएंगे करंट में इजाफा होता जाएगा। 1 वोल्ट बढ़ाने से तकरीबन 50 मिली एम्पियर करंट का इजाफा होता है। तो जब आप पीएन जंक्शन को या डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो और उसके वोल्टेज को सिफर से बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में करंट नहीं चलती। उसकी रीज़न ये होती है कि जंक्शन के जो पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेजेस होते हैं वो अप्लाइड वोल्टेजेस की मुखालफत करते हैं। लेकिन जर्मीनियम की सूरत में जैसे ही अप्लाइड वोल्टेजेस 0.3 से बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट में इजाफा होता जाएगा, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम डायोड को या पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस जोड़ दें, यानी कि इसके एनोड को सप्लाई के मनफी टर्मिनल से कैथोड को सप्लाई के मुस्बत टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस सूरत में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो फ्लो नहीं करते। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, ये पी टाइप में नेगेटिव ये इनके इलेक्ट्रॉन ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, एन टाइप में होल्स ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। जब डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तो मेजॉरिटी कैरियर्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो फ्लो नहीं करते, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से कुछ करंट फ्लो करती है। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से कुछ करंट फ्लो करती है, उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। वो इतनी कम मिकदार में होती है कि वोल्टेज को बढ़ाने से भी उसमें इजाफा नहीं होता। जब डायोड को रिवर्स बाइस किया जाता है तो इसके डायोड के या पीएन जंक्शन के मेजॉरिटी कैरियर्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से कुछ करंट चलती है, उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। वो इतनी कम होती है कि वोल्टेज बढ़ाने से भी उसमें इजाफा नहीं होता। लेकिन अगर आप मुसलसल वोल्टेज में इजाफा करते जाएं, रिवर्स बाइस वोल्टेज में इजाफा करते जाएं, तो वो जो लीकेज करंट होती है अचानक उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे मिनोरिटी कैरियर्स में इजाफा होता जाएगा। तो मिनोरिटी कैरियर्स में इजाफा होने से लीकेज करंट में इजाफा होता जाता है। आप जैसे जैसे रिवर्स बाइस वोल्टेजेस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मिनोरिटी कैरियर्स में इजाफा होगा, यहाँ तक कि लीकेज करंट की मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो उस लीकेज करंट की वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मिनोरिटी कैरियर्स पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा कवलेंट बांड टूटेंगे और एक मिनोरिटी कैरियर्स का सैलाब सा वाक़या हो जाता है, जिससे क्या होता है कितनी ज़्यादा करंट फ्लो करती है कि जंक्शन जो है वो नाकारा होने का या जंक्शन के जल जाने का इम्कान होता है। तो रिवर्स बाइस में मेजॉरिटी कैरियर्स ब्लॉक हो जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट चलती है उसको लीकेज करंट कहते हैं। वो इतनी कम मिकदार में होती है कि वोल्टेज बढ़ने पर वो ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन अगर हम मुसलसल रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट पे आकर वो करंट में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है माइनॉरिटी कैरियर्स में बढ़ने की वजह से कि जंक्शन जो है वो नाकारा होने का इम्कान होता है। बहुत ज़्यादा करंट चलती है जिसकी वजह से जंक्शन नाकारा हो सकता है। तो फॉरवर्ड बाइस जब किया जाता है डायोड को तो जर्मीनियम की सूरत में 0.3 वोल्टेज से जैसे ही वोल्टेज बढ़ते हैं जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और फिर जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट में इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन रिवर्स बाइस में जो है वो करंट ब्लॉक हो जाती है, मिनोरिटी कैरियर्स की वजह से लीकेज करंट चलती है लेकिन वो बहुत कम होती है, मेजॉरिटी कैरियर्स ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप डायोड को रिवर्स बाइस करते हैं तो करंट नहीं चलती, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रिवर्स बाइस वोल्टेजेस को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर जाके करंट में इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है लीकेज करंट में कि जंक्शन जो है वो नाकारा हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे जाकर लीकेज करंट में इजाफा होने की वजह से जंक्शन नाकारा हो जाता है उस पॉइंट को हम जंक्शन ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, यानी कि इतने वोल्टेजेस पे जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है, नाकारा हो जाता है। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि फॉरवर्ड बाइस में आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट में इजाफा होगा फॉरवर्ड करंट में, लेकिन रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाने से करंट में इजाफा नहीं होता। लेकिन अगर आप मुसलसल वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट आएगा जिस पे जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसमें आप को नज़र आ रहा है, पता चल रहा है कि फॉरवर्ड में वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, करंट में फॉरवर्ड करंट में इजाफा होता जाएगा। और रिवर्स बाइस में आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट में इजाफा नहीं हो रहा, अचानक करंट में इजाफा होता है तो जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये है डायोड की VI खसूसियात, यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो खसूसियात होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है इस कर्व के ज़रिए।
तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डायोड को कि वो क्या होती है, इसको डिफ़ाइन किया है हमने, और मज़ीद हमने इसकी फारवर्ड और रिवर्स खसूसियात का मुतालिया किया है कि फारवर्ड जोड़ेंगे तो वोल्टेज के बढ़ने से क्या अमल होगा, रिवर्स जोड़ेंगे तो वोल्टेज के बढ़ाने से क्या अमल वाक़या होगा। तो ये है सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा ये जो डायोड होती है ये चूँकि एक पीएन जंक्शन ही होता है, तो हमने पीएन जंक्शन में भी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में इस चीज़ को लर्न किया था, और अभी हमने इस वीआई खसूसियात की मदद से भी इस चीज़ को लर्न किया है कि डायोड या पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तब बैरूनी सर्किट में करंट चलती है, रिवर्स बाइस करने से करंट नहीं चलती। तो ये जो डायोड होती है या सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन जो होता है ये एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी कि ये एक ही सिमत में करंट को चला सकता है जब इसको फॉरवर्ड बाइस किया जाए। रिवर्स बाइस की सूरत में डायोड करंट नहीं चलाती, या यूँ कह लें कि रिवर्स बाइस की सूरत में ये सर्किट को करंट को ब्लॉक कर देती है। फॉरवर्ड बाइस की सूरत में ये कंडक्टर के तौर पे काम करती है, करंट को चलाती है, और रिवर्स बाइस की सूरत में ये इंसुलेटर के तौर पे काम करते हुए करंट को रोक लेती है। तो ये है डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स खसूसियात। डायोड जो है इसको हम किन किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं। डायोड को रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी कि चूँकि ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही सिमत में करंट को चलाती है, जब इसे फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तो इसकी इसी खासियत को देखते हुए हम इसको रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसा आला जो एसी को डीसी में तब्दील करता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने वाले आले को हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो डायोड चूँकि एक ही सिमत में करंट चलाती है इसलिए हम इसको रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद हम इसको वोल्टेज स्टेबलाइज़र के तौर पर बतौर ज़ीनर डायोड यूज़ करते हैं। ज़ीनर डायोड के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको कम्युनिकेशन सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है और इसको लॉजिक सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है। मज़ीद इसको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। तो ये है सेमीकंडक्टर डायोड, आपने उसका तारुफ लिया है और उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स खसूसियात का मुतालिया किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डायोड बतौर रेक्टिफायर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।